तो हेलो मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मित्रों, आज हमने कवर किया है लगभग 300 जीके का क्वेश्चंस, तो जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं ये सब जीके के क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो है पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुई थी? तो आपका उत्तर होगा बोध गया में प्राप्त हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तीसरा जो क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की जो लिपि है। चौथा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो आपका दक्षिणतम किनारा सबसे होगा कन्याकुमारी। सबसे उत्तरतम जो बिंदु होगा जम्मू और कश्मीर होगा। सबसे दक्षिणी होगा कन्याकुमारी। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। छठवां क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए में होता है? तो आपका उत्तर होगा मधुमेह के लिए प्रयोग होता है। सातवां क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखते रहें, तो आपका जो है जीएस का पोर्शन अत्यधिक मजबूत हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों, आप सबके सामने है 8वां क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवले में पाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा है? विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 10वां क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चाइना में सर्वप्रथम हुआ था। 11वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो है नाम से प्रसिद्ध है गौतम बुद्ध। 12वां क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। 13वां क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। 14वां क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है पोंगल। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब में भांगड़ा नृत्य अत्यधिक लोकप्रिय है। तो 16वां क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी। 18वां क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गड़फड़ों की सहायता से, गलफड़े गिल्स की सहायता से मछली श्वसन की क्रिया करती है। 19वां क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 20वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित होकर, जो कि पंजाब में स्थित है अमृतसर। 21वां क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 22वां क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से बोला जाता था। 30वां क्वेश्चन है, सारडस की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सारडस की हत्या की थी, जो कि एक अंग्रेज था। 24वां क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने जो सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप सबके सामने है 25वां क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, सरोजिनी नायडू। तो चलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। 26वां क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जी थी। 27वां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। 28वां क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर जो है उनका मूल नाम था। 29वां क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। 30वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 31वां क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। 33वां है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में राजस्थान में जो कि स्थित है। 34वां क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। 35वां क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी जो है प्रमुख त्यौहार है। तो ये मैं यहाँ फटाफट करने वाला हूँ, क्योंकि समय काफ़ी लग सकता है, इसलिए मैं काफ़ी तेज़ी से प्रश्नों को करा रहा हूँ। तो बच्चों, आप सब जो है वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस लौह पुरुष
36वां क्वेश्चन है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से बोला जाता है। 37वां क्वेश्चन है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से बोला जाता था। 38वां क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि हो उसको जो है विजय घाट के नाम से जाना जाता है। 39वां क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। 40वां क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य जो कि कौटिल्य के नाम से जाना था उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। 41वां क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। 42वां क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 53वां क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 54वां क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है मनाया जाता है। प्लस के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। 45वां क्वेश्चन है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान जो है प्रसिद्ध है सूर्योदय के देश के नाम से। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 47वां क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका गोवा है सबसे छोटा राज्य और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपका राजस्थान है। चलते हैं क्वेश्चन पे ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरला का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार क्या है? ओणम। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाई? तो 1911 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। 50वां क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। 51वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। 52वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। 53वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन के नाम से जो है जाना जाता है जलीय डॉल्फिन। 54वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है आपका राष्ट्रीय फल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। 56वां क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद जो है राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 का अनुपात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है। 65वां क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। 66वां क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। जब व्यक्ति मरने वाला हो तो पेसमेकर की मदद से उस व्यक्ति को झटका दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। 68वां क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप से कौन सा है? तो हीरा। 69वां क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। 72वां क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। 73वां क्वेश्चन है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट कहा जाता है महात्मा गांधी के समाधि स्थल को। 74वां क्वेश्चन है भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से और कहाँ तक? थाने तक। वर्तमान में मुंबई में है। 75वां क्वेश्चन है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? तो कोलकाता से आरंभ की गई थी। 76वां क्वेश्चन है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में आरंभ हुआ था। 77वां क्वेश्चन है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा जी थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री 1984 में। 78वां क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा जी थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को
यूएनए की स्थापना हुई थी? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 81वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। 82वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिंग बेली जी थे सबसे पहले महासचिव जो थे। 83वां क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। 84वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 होते हैं। सिक्योरिटी जो है परिषद जो होता है। 50वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं 86वें क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है। 27वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून जी वर्तमान राष्ट्र महासचिव जी हैं। 28वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिण सूडान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के में फाइब्रोनोजन पाया जाता है जो खून का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 12वां क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुई थी प्रथम सन 2016 में ओलंपिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार किस दिवस को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस जो है प्रसिद्ध है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा ये 100वां क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। तो यहाँ पे हम लोगों का होता है 100 क्वेश्चन कवर। चलते हैं हम लोग अगले कुल क्वेश्चन पे। इसी तरीके से हम लोग अभी 150 क्वेश्चन और कवर करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर में फैला हुआ है हरियाणा। 102। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। जब बैरोमीटर में अत्यधिक तेजी से गिरने लगता है तो तूफान का संकेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स जो है जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो जापान में होने वाले थे। 27वां क्वेश्चन है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक टू दी बेडाज वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत का झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने की थी। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 132वां क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम के कारण होता है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है, किडनी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई के रूप में विख्यात रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी जी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। 138वां क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। 139वां क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तवाई जी थी। 140वां क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग के कारण होता है? यकृत या लीवर के रोग के कारण होता है। 141वां क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम से संबंधित है, जो कि फिजिक्स से संबंधित है। 142वां क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है, जो कि दहन का कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव से ग्रहण किया था। 146वां क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जी अशिक्षित थे। 147वां क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल जी थे गदर पार्टी के संस्थापक। 149वां क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने स्टार्ट किया था। 150वां क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो है चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे ही मज़ेदार जीके क्वेश्चंस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी सब कुछ इस चैनल पे आप सबको उपलब्ध मिलता रहेगा।